वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के 2 करोड़ 61 लाख किसानों को जारी हुए किसान सम्मान निधि की किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूपी के लगभग 2 करोड़ 61 लाख किसानों के खाते में 5,200 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर कर दी। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी जुड़े। यूपी में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन बढ़ा, वाराणसी से अब तक 76 केस आए सामने। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन ने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। प्रदेश में अब तक अलग अलग जिलों में 76 मरीज मिले हैं, इनमें 3 जान गंवा चुके हैं। लखनऊ लोहिया संस्थान में इस इन्फेक्शन ने एक महिला की जान ले ली है। वहीं मेरठ में ब्लैक फंगस के 5 और मरीज मिले हैं। मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस के 8 मरीज हैं। यूपी में ग्रामीण क्षेत्र के CHC बनेंगे L1+। शहरी अस्पतालों से बेहतर होगी सुविधाएं। योगी ने साफ कहा है कि ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कोरोना के इलाज के लिए अपग्रेड कर L1+ बनाया जाए, जहां कोरोना मरीजों को भर्ती का इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में हो सके। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेस इन अस्पतालों में सुविधाओं के बढ़ने से गाँव के मरीजों को तत्काल राहत दे सकेंगे। यूपी में 20 मई से बांटा जाएगा मुफ्त राशन। जानिए कैसे मिलेगा आपको। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का निःशुल्क वितरण 20 मई से शुरू होगा, 31 मई तक वितरण होगा। पिछली बार की तरह इस बार भी सभी राशन कार्ड धारकों को राशन फ्री में वितरित किया जाएगा। कोरोना के कारण PMGKAY के तहत निःशुल्क राशन वितरण का यह तीसरा फेज होगा। योजना के तहत मई और जून माह में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन मिलेगा। DSO सुनील कुमार सिंह ने बताया कि प्रत्येक कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा। प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलेगा। मथुरा में बोले मुख्यमंत्री योगी, नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, प्रदेश में लगेंगे 377 नए प्लांट। मथुरा में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदेश में 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रदेश की रणनीति का ही परिणाम है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है। मुख्यमंत्री ने जिले में कोविड संक्रमण से निपटने के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल के अलावा कोविड कमांड सेंटर के निरीक्षण के साथ ही डैम्पियर नगर में संक्रमित परिवार से भी बातचीत की। शवों के जल प्रवाह पर योगी सरकार सख्त, अब SDRF और PAC करेगी नदियों में पेट्रोलियम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नदियों में शवों के जल प्रवाह को रोकने का आदेश दिया है। साथ ही SDRF और PAC की जल बटालियन तैनात कर नदियों की पेट्रोलिंग करने का भी आदेश जारी किया गया है, ताकि शवों को जल प्रवाह करने से रोका जा सके। इसके साथ ही सरकार ने शवों का धार्मिक रीति से दाह संस्कार करने का आदेश दिया। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह की सलाह, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए अभी से करें तैयारियां। डॉक्टरों पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत का नतीजा है कि कोरोना संक्रमित तेजी से ठीक हो रहे हैं। आम जनमानस ने भी संयम से काम लेना शुरू कर दिया, जिससे नए संक्रमित मिलने कम हो गए। इस दिशा में समग्र प्रयास करना होगा, तभी कोरोना की तीसरी लहर को हम रोक पाएंगे। यह कहना है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का। कोरोना की वजह से कई एग्जाम टले, अब पूरे साल के कैलेंडर में हो सकता है बदलाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 6 एग्जाम कोरोना महामारी की वजह से स्थगित हो गए हैं, लेकिन इन 6 परीक्षाओं का असर पूरे एग्जाम कैलेंडर पर पड़ने वाला है। प्रीलिम एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से अब मेन एग्जाम भी निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगे। ऐसे में कैलेंडर में जो आगे की परीक्षाएं निर्धारित हैं उन्हें भी टाला जाना संभव है। माना जा रहा है कि UPPSC के आगे के एग्जाम डेट में भी बदलाव करना पड़ सकता है। TGT PGT शिक्षकों की 18,000 से अधिक वैकेंसी, फटाफट करें आवेदन। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल और उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रिंसिपल TGT और PGT की बम्पर भर्तियां निकली है। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 18,677 वैकेंसी, इसमें से 3,479 वैकेंसी एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए, जबकि 15,198 पद यूपी के एडेड माध्यमिक कॉलेजों के लिए। दोनों शिक्षक संस्थानों में निकली भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां नजदीक है। इच्छुक अभ्यर्थी को बिना देरी किए फटाफट आवेदन कर देना चाहिए।
यूपी आंगनबाड़ी में पा सकते हैं नौकरी। उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों आगरा, अम्बेडकर नगर, अमेठी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, हाथरस, मऊ और सहारनपुर के लिए आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के 53,000 रिक्तियों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हुए BKSCPV की आधिकारिक वेबसाइट balvikas.up.government.in पर जाकर इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते। उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2021 है। यूपी में बिजली दरें घोषित करने की तैयारी शुरू। नियामक आयोग 17 को करेगा सुनवाई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से बिजली दरें जल्द घोषित करने के लिए आए पत्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में ही बिजली दरें घोषित करने की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 17 मई को बिजली दरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करने जा रहा है। इस बीच गुरुवार को उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद ने बिजली दर पर अपनी आपत्तियां और सुझाव आयोग में दाखिल किए हैं। परिषद ने मौजूदा बिजली दरों को 25% घटाने का आयोग से अनुरोध किया। हालांकि आयोग द्वारा बिजली कंपनियों के स्लैब परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दिए जाने पर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का बिजली खर्च बढ़ा सकता है। गोरखपुर से अब सप्ताह में 3 दिन होगी कोलकाता और प्रयागराज की उड़ान। यात्रियों की संख्या कम होने पर विमानन कंपनी इंडिगो ने कोलकाता और प्रयागराज की उड़ान को सप्ताह में 3 दिन कर दिया। पहले गोरखपुर से दोनों शहर के लिए रोजाना उड़ान होती थी। विमान के आने और जाने के समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है। यात्रियों की संख्या बढ़ाने के बाद पहले की तरह ही व्यवस्था के बारे में विचार किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण गोरखपुर से बाहर जाने वाले यात्रियों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। राम मंदिर का निर्माण। जर्जर मंदिरों के विग्रह की 28 साल बाद शुरू हुई पूजा अर्चना। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही 28 साल बाद 13 उन मंदिरों के विग्रहों की भी पूजा शुरू हो गई है जो लंबे समय से बंद थी। रामलला परिसर स्थित यह मंदिर रख रखाव के अभाव में जर्जर हो गए थे। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ और निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब इनमें से कई मंदिर गर्भगृह की जद में आ गए, इसलिए इन्हें गिरा दिया गया। इन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं और विग्रह को कार्य सेवकपुरम की यज्ञशाला में स्थापित रूप से स्थापित कर दिया गया। अब इनकी विधिवत पूजा अर्चना हो रही है। आधार कराना है अपडेट, तो पहले जानिए कितना लगेगा सर्विस चार्ज। आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से प्राइवेट किया गया एक 12 अंकों की पहचान नंबर है। भारतीयों के लिए आधार कार्ड पहचान और एड्रेस प्रूफ के रूप में काम करता है। यदि आप अपने आधार में कोई बदलाव या अपडेट करना चाहते हैं तो आप ये काम ऑनलाइन या अस्थायी नामांकन केंद्रों में जाकर कर सकते हैं। सभी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको सीधे अपने करीबी आधार नामांकन केंद्र पर जाना होगा। आपको किसी भी अपडेट के लिए ज़रूरी दस्तावेजों को भी नामांकन केंद्र ले जाना पड़ेगा। वहां डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और अपडेट किए जाने के बाद उन्हें आपको वापस कर दिया जाएगा। जरूरतमंद बच्चों की मदद को आगे आई यूपी सरकार, इन नंबरों पर दे सकते हैं सूचना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना काल में मौतों से बिखरे परिवारों को संभालने के लिए नई पहल शुरू की है। सरकार ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक की मौत हो गई हो या वो अस्पताल में भर्ती हो तो ऐसे बच्चों की मदद यूपी सरकार करेगी। यूपी सरकार में निदेशक महिला एवं बाल कल्याण मनोज राय ने बताया कि अगर किसी को ऐसे बच्चों की जानकारी है तो वो महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे। उन्होंने बताया कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर जिले में ऐसे बच्चों तक पहुंचकर उनके खाने पीने से लेकर इलाज और शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इसके अलावा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार को 2000 रुपये प्रति माह की मदद भी की जाएगी। एलपीजी सिलेंडर भरवाते समय इन बातों का रखें ध्यान, गड़बड़ी मिलने पर इस नंबर पर करें शिकायत। एलपीजी सिलेंडर आज के समय में घरेलू गैस हम सबके लिए जरूरत का सामान बन गया है। खासकर उज्ज्वला योजना आने के बाद से देश के अधिकतर घरों में खाना एलपीजी सिलेंडर में ही बनता है। कोरोना काल में गैस कंपनियों ने होम डिलीवरी की सुविधा भी बेहतर की है। अब आप आसानी से घर बैठे नया सिलेंडर बुक कर सकते हैं। नया सिलेंडर आने पर आप आमतौर पर उसकी सील चेक करके रख लेते, लेकिन कई बार आपको बाद में ऐसा लगता है कि सिलेंडर में गैस कम थी और डिलीवरी बॉय ने कुछ गड़बड़ी की थी, लेकिन तब आपके हाथ में कुछ नहीं होता और आप पछताते रहते हैं।
आरबीआई ने अब इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द। जानिए क्या है मामला। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के द्वारा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास बिजनेस के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया गया है। इसके लिए आरबीआई ने बैंक के पास आय की संभावनाएं भी नहीं दिखाई पड़ने की वजह से यह कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक का कहना है कि 13 मई 2021 को यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने कार्यालय बंद होने के बाद से बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया है। 52 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो सकता लेट, इस कारण नहीं हो पाया ऐलान। महंगाई भत्ता का केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 1.5 साल से उनका डीए फ्रीज है। जब भी यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक साथ 3 किस्त रिलीज होगी। इससे उनकी सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। एसबीआई ने फार्मासिस्ट ऑनलाइन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किया। टेस्ट 23 मई को। एसबीआई फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारी में जुटे और एसबीआई फार्मासिस्ट एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लरिकल कैडर में फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई फार्मासिस्ट भर्ती 2021 के लिए आवेदन किया है वे अपना एसबीआई फार्मासिस्ट एग्जाम एडमिट कार्ड 2021 बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर उपलब्ध कराए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एसबीआई का जीरो बैलेंस खाता फ्री में मिलेंगे 5 सर्विस, नहीं देना होगा 1 भी रुपए का चार्ज। बैंक की तरफ से इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जाते हैं जिन्हें केवाईसी के लिए अनिवार्य माना गया है। अगर ये दस्तावेज दिखाते हैं तो आसानी से खाता खुल जाएगा। यह खाता मूल्य रूप से समाज के गरीब तबके के लिए जिसके पास बैंक का कोई खाता नहीं है। इस तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़कर सामाजिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। इस मकसद के साथ बेसिक बचत बैंक जमा खाता खोला जाता है। गरीब तबके के लिए यह खाता इसलिए भी बनाया गया है ताकि किसी फीस के बोझ के बिना वे बचत करने के लिए आगे बढ़े। इससे उनकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। पीएम मोदी की अपील, सर्दी और बुखार को भी हल्के में ना ले, किसान गाँव में भी फैल रहा कोरोना। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील की है कि सर्दी बुखार जैसे लक्षणों को भी हल्के में ना ले। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोई लक्षण नजर आने पर टेस्ट कराएं, खुद को आइसोलेट कर ले और समय पर इलाज शुरू कर दे। इसके अलावा वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जारी रखें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। किसानों के लिए करीब 20,000 करोड़ रुपए की रकम पीएम किसान सम्मान निधि की स्कीम की 8वीं किस्त के तौर पर जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रदेश के समस्त जनपदीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस संबंधित सेवाओं को किया गया रिशेड्यूल। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदीय परिवहन कार्यालय में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शिक्षार्थी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तथा लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं को रिशेड्यूलिंग किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश के परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने बताया कि आवेदकों द्वारा 17 मई 2021 से 29 मई 2021 तक बुक कराए गए स्लॉट को आगामी 15 जून से रिशेड्यूल किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इस अवधि में लाइसेंस संबंधित समस्त कार्य स्थगित रहेंगे। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा, यूपी में कोरोना का पीक खत्म, मामले हो रहे हैं कम। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से अब कुछ हालात संभलते नजर आ रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,775 नए संक्रमित मिले। वहीं प्रदेश भर में 281 मौतें हुए। लखनऊ में 856 नए मामले सामने आए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2,53,957 सैंपल की जाँच की गई है। यूरोप से वेंटिलेटर और रेमडेसिविर लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। भारत ने कहा शुक्रिया। भारत में जारी कोरोना संकट के बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और चिकित्सा उपकरणों की खेप लेकर एक विमान शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जर्मनी, नीदरलैंड और पुर्तगाल सहित यूरोपीय देशों द्वारा दिखाई गई एकजुटता को स्वीकार किया। बाजार ओपनिंग में मिली बढ़त, सेंसेक्स निफ्टी में दिखा फ्लैट ट्रेडिंग। शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत सकारात्मक रुख में हुई, लेकिन बाजार इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया और जल्दी गिरावट में चला गया। सूचकांक में शामिल प्रमुख शेयरों एचडीएफसी बैंक,
ICICI बैंक और TCS के शेयरों में गिरावट से सूचकांक 150 अंक से अधिक गिर गया। शुरुआती कारोबार में फ्लैट ट्रेडिंग देखी जा रही थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।